नमस्कार दोस्तों, आदर्श सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम 8 ऐसे दर्द निवारक व्यायामों को बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आप शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी रोजमर्रा जिंदगी इस दर्द से प्रभावित हो रही है? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए चलते हैं, इन 8 व्यायामों के अभ्यास को हम सीखते हैं। यह 8 व्यायाम केवल हमारा दर्द नहीं कम करते, बल्कि हमारी शरीर को लचीलापन और मजबूत करते हैं। याद रखिए, शोध कहते हैं हड्डियां स्वयं में मजबूत नहीं होती जब तक मांसपेशियां उसे मजबूती नहीं प्रदान करती, और मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग, योग और व्यायामों द्वारा ही मजबूती प्रदान किया जा सकता है। दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग से शरीर की तनाव को कम होता है और हमारे शरीर में लचीलापन आता है। तो इसमें 3 प्रकार के अभ्यास हैं। पहला, कंधे की स्ट्रेचिंग। अपने एक हाथ को दूसरे कंधे की ओर ले जाएं और दूसरे हाथ से उसे हल्का सा खींचें। इसे 10 बार दोहराएं। दूसरी है पीठ की हल्की स्ट्रेचिंग। जमीन पर लेटकर घुटनों को छाती की ओर खींचें या कैट काउ पोज करें या 5 मिनट तक अवश्य करें। और तीसरा है पैरों की स्ट्रेचिंग। पैर सीधा करके बैठें और अपने पंजों को अपनी ओर खींचें। इसे 5 मिनट तक करें। इसमें जरूरी बात है, हर स्ट्रेचिंग में 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, गहरी सांस लें और पूरी तरह से सहज रहें। कभी भी जल्दबाजी मत करें। दूसरा अभ्यास है मोबिलाइजेशन। इसका मकसद है जोड़ों की गति को बढ़ाना और उसमें आने वाली जकड़न को कम करना। पहला है कूल्हे को घुमाना। सीधे खड़े होकर अपने कूल्हों को गोल गोल घुमाएं और हर दिशा में 10 बार करें। दूसरा है घुटने मोड़ना और फैलाना। कुर्सी पर बैठ जाएं या लेटकर अपने घुटनों को धीरे धीरे मोड़ें और सीधा करें। 10 बार इसे दोहराएं। तीसरा है कंधे को गोल गोल घुमाना। अपने कंधे को आगे और पीछे की तरफ गोल गोल घुमाएं। ऐसा 10 बार करें। याद रखें, इन व्यायामों को धीमी और नियंत्रित गति से करें। अगर दर्द महसूस हो तो वहीं पे रुक जाएं। अब आइए मांसपेशियों को मजबूत करने की एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये व्यायाम आपकी सहनशीलता को बढ़ाते हैं और शरीर को सहारा देते हैं, अर्थात शरीर को बैलेंस रखते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की एक्सरसाइज है। पहला है दीवार के सहारे बैठना, वॉल सिटिंग। दीवार से सटकर ऐसे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठे हों। 30 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरा है कुर्सी पर बैठकर पैर उठाना। कुर्सी पर बैठें और एक पैर को धीरे धीरे सीधा करें, फिर नीचे लाएं। हर पैर से 10 बार करें। तीसरा है हल्के डंबल से हाथ का अभ्यास। 1 या 2 किलो वजन का डंबल हो या पानी का बोतल हो, उसे इस्तेमाल करके बाइसेप्स कर्ल और शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। वजन बहुत कम रखना है और इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। इन व्यायामों की नियमितता के साथ करें, इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आइए वजन नियंत्रण, वेट कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। दर्द निवारण में वजन नियंत्रण का भी बहुत अहम रोल है। सही वजन ही आपकी जोड़ों को दबाव को कम करता है और दर्द में राहत दिलाता है। इसमें पहला है तेज चलना। 15 से 20 मिनट तेज चाल से चलें। दूसरा है हल्का कार्डियो एक्सरसाइज, मतलब साइकिलिंग या ट्रेडमिल जैसे हल्का कार्डियो व्यायाम करें, बहुत तेज गति से मत करें। तीसरा है तैराकी। अगर आप तैराकी सीखे हैं तो सप्ताह में 2 से 3 बार तैराकी अवश्य करें। यह जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे जरूरी है संतुलित आहारों के साथ इस अभ्यास को करना। अगर थकान महसूस हो तो जरूर रुकें। अब आइए 5वां ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। शोध कहते हैं दर्द से निपटने में सांस की तकनीक कमाल का काम करती है। यह आपकी मानसिक स्थिति को शांत करती है और शरीर को आराम देती है। पहला है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। 3 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। दूसरा, गहरी सांस लेना और छोड़ना। 10 बार गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। और भ्रामरी प्राणायाम, 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। इससे मन शांत रहता है। शांत वातावरण में बैठकर करें और उसके बाद शवासन का अभ्यास 2 मिनट के लिए जरूर करें। आइए 6वां देखते हैं कि पानी में कैसे व्यायाम करते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए पानी में व्यायाम यानी एक्वाटिक एक्सरसाइज बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि पानी जोड़ों पर दबाव बहुत कम डालता है। पानी में चलना, 10 मिनट तक पानी में धीरे धीरे चलें। दूसरा है पानी में पैर मारना। 5 मिनट तक पानी में अपने पैरों को चलाएं। और तीसरा है हल्का तैराकी अभ्यास। पूल में हल्के तैराकी का अभ्यास कर सकते हैं। पानी में व्यायाम
अर्थात एक्वेटिक एक्सरसाइज हमारे जोड़ों को दर्द को बड़े अचंभित तरीके से दूर करेगा। और इसमें ध्यान रखना केवल दो बातों को, एक तो आप पानी में कोई भी व्यायाम करें तैराकी के संबंध में तो जरूर प्रशिक्षित हो या प्रशिक्षक के निगरानी में करें, और दूसरा है कि अब गहराई का ध्यान रखें। आइए योगा का अभ्यास करते हैं। हल्का योग आपके शरीर को लचीलापन लाता है और आपके मानसिक व शारीरिक शांति प्रदान करता है। व्यायाम के साथ यह जरूर ध्यान रखें कि मन का एक्सरसाइज, मानसिक एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि आंतरिक मन जब शांत रहता है तो हमारे शरीर को यह और ताकत देता है। इसमें पहला है ताड़ासन, जो 3 बार ताड़ासन का अभ्यास करें, और दूसरा शवासन, 5 या 10 मिनट के लिए शवासन में आराम करें, और वज्रासन भोजन के पश्चात 5 मिनट वज्रासन में बैठे, या पाचन में भी मदद करता है। अब आइए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक दर्द के लिए कुछ स्पेसिफिक व्यायाम बताए गए हैं। इसका तो एक अलग वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना बताता हूं कि कमर दर्द एक आम बीमारी के रूप में है, और कमर दर्द के लिए ये जो आप देख रहे हैं चित्र, इसी तरह से आपको अपने दोनों पैरों को उठा करके और धड़ को उठा करके स्टैटिक पोजीशन में 10 सेकंड तक रखना है, और इसे 10 बार करें। कमर दर्द अर्थात डिस्क स्लिप के रूप में बीमारी आम बीमारी है। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज जो ये आप देख रहे हैं चित्र, इसमें दोनों हाथ दोनों पैर उठा के कर सकते हैं। धनुष के आकार में शरीर को पेट के बल लेट के करना है, और इसे 10 सेकंड तक होल्ड किए रहें, सांस को खींचे रहें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पोजीशन में लाएं, और इसे आप 10 बार करना है। चाहे क्रॉस लेग क्रॉस हाथ उठा के कर सकते हैं, या दोनों पैर दोनों हाथ उठा के कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप जितनी बार एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी कमर की मसल्स मजबूत होंगे, और आपको सियाटिका पेन या डिस्क स्लिप से बहुत ही आराम होगा। हमेशा ध्यान रखें, निरंतरता और सावधानी ही सफलता की कुंजी है। अपने नियमित रूप से इस व्यायाम को करें और अपने शरीर की सुने तथा स्वस्थ रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि व्यायाम तो सभी लोग शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली 2-3 दिन के पश्चात हम व्यायाम तोड़ देते हैं, उसे करना बंद कर देते हैं। इसके लिए आपको अपनी आदत में डालना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल डिजाइनिंग ऐसी करें अपने घर की कि जिससे आपको व्यायाम के संकेत मिले। जैसे अगर आपको टहलने जाना है तो आपके उठने के पश्चात आपको शूज और ट्रैक सूट दिखाई पड़ना चाहिए, तो इससे आपको संकेत मिलता है कि हमें टहलने या जिम जाना है। दूसरा चीज, रिमाइंडर लगा करके आप उसे कर सकते हैं। टाइम फिक्स करिए, लोकेशन फिक्स करिए, जिससे आपकी आदत में बदले। और ये 21 दिन तक अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो 21 दिन के बाद आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, और लाइफस्टाइल आपकी एक्सरसाइज करने की बन जाएगी। और यह एक्सरसाइज आपको मानसिक शांति भी देगी, शरीर स्वस्थ रखेगी, मजबूत करेगी और दीर्घायु करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।